मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का सुप्रभात आप सबों को। आज मैं 10वीं वर्ग की कक्षा में संस्कृत व्याकरण में अव्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। अव्यय को अंग्रेजी में इंडिक्लिनेबल वर्ड्स भी कहा जाता है। अव्यय का मतलब है कि जिसका व्यय नहीं हो, यानी जिसका खर्च नहीं हो, जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो। यानी संस्कृत में इसको परिभाषित करेंगे कि न व्ययः इति अव्ययः, माने जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो, जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो, वही अव्यय है। अर्थात अव्यय वैसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन व कारक किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यानी अव्यय को परिभाषित कर सकते हैं कि जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे अपि, भी, नीचे मने नीचे और सनई मने धीरे। ये जितने भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं, ये सब अव्यय हैं। अब अव्यय का हम प्रयोग विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। एक तो अव्यय से वाक्य बनाया जा सकता है, अव्यय से हम वाक्य बना सकते हैं, या अव्यय को चुनने के लिए आ सकता है, या अव्यय से फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरने के लिए आ सकता है। ऐसे तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में सिलेबस के अनुसार इसमें कोई प्रकार नहीं पढ़ना है, केवल अव्यय के शब्दार्थ जान लेना है। जैसे मैंने कल PDF में अव्यय के जितने भी सिलेबस में आने वाले वर्ड थे, उनका शब्दार्थ सहित आप लोगों के पास प्रेषित किया था। सबसे पहले अव्यय पाठ पढ़ने के लिए अव्यय का शब्दार्थ जानना जरूरी है, उसे याद करना अति आवश्यक है। जैसे अपि मने भी, नीचे मने नीचे, सनई मने धीरे, ऊंचाई मने ऊंचा, चिरम मने देर तक, कुत्र मने कहाँ, च मने और। इस तरह से जितने भी शब्दार्थ भेजे गए हैं, उसे याद कर लेना नितांत आवश्यक है। जब तक हम शब्दार्थ नहीं याद रखेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से हम अव्यय का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो अव्यय की परिभाषा हो गई कि न व्ययः इति अव्ययः, यानी अव्यय वैसे शब्द होते हैं जिसका लिंग, वचन, कारक, विभक्ति किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, यानी अव्यय में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। चाहे वो अंग्रेजी की भाषा हो, हिंदी की भाषा हो या संस्कृत की भाषा हो, अव्यय कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा एक रूप में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बालका कुत्र गच्छन्ति, यानी लड़के कहाँ जाते हैं। इसमें बहुवचन लड़के हैं, फिर भी कुत्र अव्यय एक वचन में ही प्रयोग हुआ है। चाहे अगर रहे कि बालकः कुत्र गच्छति, लड़का कहाँ जाता है, एक वचन में भी बालकः रहे तो कुत्र का प्रयोग होगा। यानी बहुवचन हो या एक वचन हो, या पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, बालिका कुत्र गच्छति भी अगर कहते हैं तो लड़की कहाँ जाती है। स्त्रीलिंग में भी कुत्र का ही प्रयोग हो रहा है। बालिका कुत्र गच्छन्ति, यानी लड़कियां कहाँ जाती हैं। स्त्रीलिंग में भी मैंने देखा कि बहुवचन में भी कुत्र ही, एक वचन में भी कुत्र ही, पुल्लिंग के एक वचन में भी कुत्र का प्रयोग और पुल्लिंग के बहुवचन में भी कुत्र का ही प्रयोग हुआ। तो इस तरह से स्पष्ट है कि अव्यय का बदलाव किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अव्यय हमेशा एक रूप में विराजमान रहने वाला वर्ड है, शब्द है। मैंने उदाहरण में यहाँ वाक्य में भी पचपह सनई सनई चलती करके दर्शा दिया है। यहाँ सनई सनई अव्यय को दर्शा रहे हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे अव्यय है। सनई सनई कभी भी चेंज नहीं हो सकेगा। जैसे नक्तम दधी न खादेत, नक्तम अव्यय है, नक्तम मने रात में दही नहीं खाना चाहिए। फिर भी इसके बाद मैं
उदाहरण के रूप में 5 भरने के लिए जैसे सिंह डैश गर्जती, नीचे उसके अव्यय दिए हुए हैं वोकेबुलरी में, शब्द भंडार में, मंजूषा में, और 5 अव्ययों से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित रूप से करनी है। तो सिंह डैश गर्जती, सिंह ऊंचाई गर्जती। वाक्य का अर्थ सही होना चाहिए। जब तक हम अव्यय का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक वाक्य सही तरीके से नहीं भर सकते हैं। सिंह डैश गर्जती, तो सिंह ऊंचाई गर्जती, शेर ऊंची आवाज़ में गरजता है। सह चिरम स्वपीति, वह देर तक सोता है, इसमें चिरम अव्यय है। सिंह वाला में ऊंचाई अव्यय है। अंडरलाइन किए गए जितने भी वर्ड हैं सब अव्यय हैं। वजह शनै शनै चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है, इसमें शनै शनै अव्यय है। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है, इसमें कुत्र अव्यय है। सह एकदा वनम गतवान, वह एक बार जंगल गया, वन गया, तो एकदा अव्यय है। इस तरह से सारे वाक्य जो है सूटेबल रूप से भरे जा चुके हैं। तो जब तक हम अव्ययों के अर्थ नहीं जानेंगे तब तक सुलभ करना या चुनना या वाक्य बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कल भेजे गए PDF के माध्यम से जितने भी अव्ययों के अर्थ थे उन्हें अच्छी तरह से रट लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है, जिह्वाग्र कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, और तभी हम अव्यय का अभ्यास को सुलभ कर सकते हैं। अव्यय बहुत ही इजी चैप्टर है। अव्यय में या तो वाक्य बनाने के लिए आ सकता है, या वाक्य से अव्यय चुनने के लिए आ सकता है, या अव्यय एक साथ दिए रहेंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स वाक्य में दिया रहेगा, उसको पुट करना रहेगा। इन्हीं 2-3 तरह से अव्यय का क्वेश्चन आंसर क्रिएट किया जा सकता है। तो आज आप लोग इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और इसके बावजूद भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग क्लास के दौरान पूछेंगे, निसंकोच पूछेंगे। और इसके बाद इस PDF को आप लोग संस्कृत ग्रामर कॉपी में, संस्कृत व्याकरण कॉपी में फेयर करके और क्लास के दौरान ही सेंड करेंगे। वीडियो को देखने के बाद आप लोग संस्कृत ग्रामर कॉपी में, व्याकरण कॉपी में फेयर कर लेंगे और क्लास के दौरान ही इसे सेंड करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।